भवसाद पीसीजी न्यूज़ में हमारे सभी दर्शकों का मैं जितेंद्र लखेरा एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम पहुंचे दहमी थड़ा में और अशोक कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि लखेरा जो समाज है उनके बच्चों को प्रोत्साहन करने के लिए इस तरह के जो कार्यक्रम है वो किए जाते हैं। ये जो मीटिंग है वो हर 6 महीने में हम करते हैं और साथ में 10वीं 12वीं के बच्चों को सम्मानित किया जाता है। उन बच्चों को भी सम्मानित किया जाता है जो बच्चे सरकारी नौकरी लगे हैं। साथ में बहरूथड़ा प्रधान हेडमास्टर राजेश बचीनी भी मौजूद रहे। उन्होंने भी मीडिया को बताया कि किसी भी समाज के उत्थान के लिए शिक्षित होना बहुत ही ज़रूरी है। इस मौके पर समाज के अनेकों बुद्धिजीवी व गणमान्य लोग भी मौजूद रहे और साथ में जो समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करने का जो लक्ष्य है लखेरा समाज का वो खासकर होता है। जिस तरह से शादी विवाह रिश्ते भाईचारे की भावना रखना इस तरह का जो मुख्य लक्ष्य होता है। राजेश बचीनी जी ने बताया कि आने वाली 8 अप्रैल को बहरूथड़ा प्रधान के जो चुनाव है वो होने वाले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा समाज के जो लोग हैं वहाँ पर पहुँचे और एक अच्छे नेतृत्व का निर्माण करें, चयन करें वोट के जरिए, यही उन्होंने बताया। बाकी देखें आप आगे। आज हमारी हर 6 मई की मेला भरता है यहाँ पे दहमी माता में और हर 6 महीने हमारे यहाँ पे पंचायत होती है। उसके लिए आज ये सभी दहमी थड़ा में इकट्ठे हुए हैं और आज बहुत खुशी की बात है कि इतने लोग मेरे ख्याल से पहले कभी नहीं आए हैं और बहुत बहुत अच्छा लगा है और सभी का मैं अपने दिल से धन्यवाद देता हूं, सभी आने वाले समाज बंधुओं का। अशोक जी, जैसे हमने देखा कि आपने जैसे कि यहाँ पे बच्चों को सम्मानित किया, कोई बात नहीं, तो भविष्य में जैसे लखेरा समाज के जो बच्चों के उत्थान के लिए आप आगे क्या कार्यक्रम करने वाले हैं? ऐसे ही कार्यक्रम हम पिछले 2 साल से प्रधान हूँ और ये प्रोग्राम हमने पिछले साल से ही स्टार्ट किया। मेरे ख्याल से इससे पहले कोई बच्चों का सम्मान वगैरह नहीं होता था। ये तो पिछले साल भी हमने ये सम्मान किया था और इस साल भी हमने ये सम्मान किया है और आने वाले टाइम पे भी हम इस चीज को आगे कंटिन्यू रखेंगे और इससे क्या बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है कि भाई हम आगे बढ़े और अच्छी पढ़ाई करें जिससे अच्छी अच्छी नौकरियां लगे। तो ये आगे भी चलता रहेगा ये प्रोग्राम। जैसे आपने अच्छे अंक आने पर बच्चों को सम्मानित किया और नई पहल शहादत देखने को मिली है, जो सरकारी नौकरी में लखेरा समाज के बच्चों ने नाम रोशन किया है, तो उनका सम्मान करके आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा देना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है और हमें तो जैसे ही पता लगता है हम तो तुरंत उनको बधाइयां भी देते हैं और बार बार और सभी को बताते हैं कि भाई इनका बच्चा नौकरी में लगा है और सभी से हम तो यही अनुरोध करते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाएं और जिससे कि समाज आगे बढ़ेगा। जी सर, जैसे बहरूथड़ा में अभी आगामी 8 तारीख को जैसे चुनाव होने वाले हैं, आपकी नजर में कैसा हो लखेरा समाज का प्रधान? लखेरा समाज का प्रधान ऐसा हो जो समाज को आगे ले जा सके। मैं तो अभी पिछले 2 साल से ही अपने समाज में हूँ। उससे पहले मैं यहाँ पे रहता भी नहीं था और अब राजनीति में मेरे को कुछ पता भी नहीं था। अभी मैंने देखा राजेश जी को कि बहरूथड़ा में और लोगों ने भी कहा है कि बहरूथड़ा में बहुत अच्छा काम हुआ है। मैं तो चाहूंगा कि आगे भी राजेश जी रहें और आने वाले दिनों में अगर राजेश जी अगर नहीं रहना चाहते या और कुछ भी इनकी आगे की पता नहीं है मेरे को, लेकिन जो भी हो समाज को आगे ले जाने का काम करें और भी राजेश जी से आगे ले जाने का काम करे। और समाज को आगे ले जाने के लिए क्या राजेश जी ही उचित जो आपने नाम लिया वो है, और भी कोई हो सकता है? और भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई या राजेश जी है या और भी है, और भी काम करने वाले भाई मन में लगन होनी चाहिए काम करने की। प्रधान होने के नाते आपसे जानना चाहेंगे, हम कई जगह देखा है 2 प्रधान है,
दो प्रधान होना क्या सही है? इससे समाज को दशा सही मिल रही है या समाज भटक रहा है इनसे? इससे समाज भटकता ही है, कोई वो नहीं होता है, उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। और हम तो ये चाहते हैं कि भाई समाज एक रहे। ठीक, कोई ये दो प्रधानों की प्रथा तो पता नहीं कब खत्म होगी। और कई थड़ों में भी चल रही है और वैसे भी चल रही है भाई, इकाइयों में, जिला इकाइयों में वगैरह में। आप इसका विरोध करते हैं, समर्थन करते हैं? अरे सर, विरोध करते हैं एकदम। इसमें समर्थन का तो कोई वो ही नहीं है। एक करने के लिए ये सब हम तो एक तरीका क्या हो जो एक रहे? हम तो एक मिलाने के लिए भी हम काफी हम संघर्ष बैरूथड़ा के प्रधान जी से इस बारे में विषय में जानना चाहते हैं। हम आपकी क्या राय है? सर, हम थड़े वाले हैं ना, आपस में मीटिंग करते हैं। जो थड़े वाले जो दो प्रधान बने हुए हैं, हम उनको एक मिलाने के लिए काफी संघर्ष करते हैं। लेकिन हमारे समाज में एकता के लिए ये बहुत जरूरी है कि एक ही प्रधान हो। थड़े के अंदर भी, जिला इकाइयों के अंदर भी, राष्ट्रीय स्तर पर भी, हरियाणा स्तर पर भी। हमारा छोटा सा समाज है, इसमें यदि एकता नहीं होगी तो समाज का विकास नहीं होगा। और मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूँ, हमारे समाज का विकास जब ही होगा जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे। अगर हमारे बच्चे नहीं पढ़ेंगे, हमारे घरों की गरीबी कभी भी खत्म नहीं होगी। गरीबी खत्म करने का हथियार शिक्षा है। अगर हमारे बच्चों को हम, हमारे बैरूथड़ा में भी, बिलाड़ी, दैमी, सभी में भी हम अपने बच्चों को जो 10वीं 12वीं में अच्छे नंबर लेके आते हैं, हम उनको सम्मानित करते हैं। इससे पहले कोई सम्मानित हम थड़ों में नहीं करते थे, लेकिन हमारी जो अब नई पीढ़ी आई है, हमने बच्चों को सम्मानित किया है, अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। और हमारे जितेंद्र जी पत्रकार पूछ रहे थे कि भाई बैरूथड़ा के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होते हैं। मेरे से भी बढ़िया समाज सेवी हैं, मेरे से अच्छे काम करने वाले भी हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि किसी और को भी मौका दिया जाए, ताकि परख हो कि भाई वो मेरे से अच्छा काम करेंगे। तो मैं ये चाहता हूं सभी समाज बंधुओं से कि अच्छे से अच्छे व्यक्ति को, जो थड़ों का विकास कर सके, थड़ों का चहुमुखी विकास कर सके, ऐसे व्यक्ति को हमें आगे लाना चाहिए। सभी को मिलकर के, इन थड़ों से ही हमारे समाज का विकास होता है। तो इनको जरूर, अच्छे व्यक्ति को बिना द्वेष भावना के, इनको आगे हमें लाना चाहिए। क्या थड़े की जिम्मेदारी नहीं है जो दो समाज जो प्रधान बनाए जा रहे हैं, तीनों थड़े मिलके एक निर्णय ऐसा लिया जाना चाहिए समाज को आगे ले जाने के लिए? एक समाज, एक ही प्रधान की आवश्यकता। हम चाहिए। एक बात है जी, एकता के पक्ष में आना चाहिए इस बार। एक हमने बिलाड़ी थड़ा के अंदर भी 2 प्रधान बने हुए हैं। हमारी बिलाड़ी थड़े में 2 प्रधान बने हुए हैं, दहमी थड़ा के प्रधान और मैं बैरूथड़ा के प्रधान। हम दोनों ने श्रीमान जी मुरली जी को हमने पूर्ण समर्थन दिया हुआ है। हमारी मोहर इन्हीं के ऊपर लगी हुई है कि हमारी समाज की तरफ से, दोनों थड़ों की तरफ से इन्हीं को प्रधान नियुक्त किया हुआ है। लेकिन हम उनको एक करने के लिए हमने एक बार मीटिंग भी की थी, कई बार भी मीटिंग कर ली। अब भी सर ने कहा है कि भाई आप एक बार फिर एकता के लिए मीटिंग करेंगे, हम फिर कोशिश करेंगे। लेकिन वो पता नहीं किस वजह से एक नहीं होने दे रहे। कुछ एक समाज बंधु ऐसे होते हैं कि वो एकता होने नहीं देते, उनको उसी में ही कुछ वो होता है। उनको कहाँ बुलाया गया? उनको बुलाया। धन्यवाद।